जय हो बजरंगबली की दोस्तों। कैसे हो आप लोग। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल सन्नाटा में। दोस्तों, आज मैं आपको कोई हॉरर स्टोरी नहीं सुनाने जा रहा हूँ, बल्कि मैं आपको आज अपने साथ घटी कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बताने वाला हूँ जिनका मेरे पास आज तक ना तो कोई जवाब है, ना ही कोई एक्सप्लेनेशन। तो आइए सुनते हैं मेरे कुछ डरावने अनुभव। और हाँ, अगर आपको आज मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज की सच्ची घटनाएं मेरी नानी के घर से जुड़ी हुई हैं। इस घर के बारे में कई पंडितों ने मेरे नाना नानी को बताया था कि वहाँ कुछ तो ठीक नहीं था। शायद वहाँ कोई ऊपरी बला थी। पर अब ऐसा कुछ महसूस नहीं करता कोई वहाँ पर। पहले वहाँ बहुत कुछ हुआ था। तो आइए सुनते हैं कुछ ऐसे किस्से जो मेरे सामने ही घटे थे। दोस्तों, ये पहली घटना तब की है जब मैं सिर्फ 7-8 साल का था। तो गर्मियों की छुट्टी में मैं और मेरी मौसेरी बहन, जो मुझसे 1 साल छोटी है, अपनी नानी के घर में थे। एक दिन की बात है, हम दोनों घर के पिछले हिस्से में खेल रहे थे और वहाँ एक शोकेस रखा था, जिस पे रखे सामान के साथ हम लोग खेल रहे थे। वो शाम का समय था और घर में सिर्फ हम दोनों ही थे। अब जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं, ये उस ज़माने की बात है जब इंटरनेट और मोबाइल नाम की चीज़ नहीं हुआ करती थी। और उस समय घर में इस्तेमाल होने वाला सामान जैसे पंखा, शोकेस, टेबल इत्यादि बहुत टिकाऊ और अच्छी क्वालिटी का हुआ करता था। अब जो मैंने पंखे वगैरह देखे हैं या मैं देखता हूँ, तो ये बहुत ही हल्के और लो क्वालिटी के बनते हैं। वहीं पहले ये सब सामान भारी और अच्छी क्वालिटी का हुआ करता था। तो वो शोकेस जिसके सामने हम खेल रहे थे, वो भी बहुत भारी भरकम था और उसे हिलाना, बच्चे तो छोड़ो, बड़े इंसान के लिए भी बहुत मुश्किल था। अब दिन बिल्कुल ढल ही चुका था और रात होने को थी, और तभी कुछ ऐसा हुआ कि हम दोनों ही बहुत डर गए। ना जाने कैसे अचानक वो शोकेस खुद ब खुद पूरा का पूरा हिल गया, जैसे किसी ने उसे एक तरफ से पकड़ के पूरा आगे पीछे हिला दिया हो कई बार। और फिर सब शांत हो गया। अब मेरी मौसेरी बहन ने मुझे देखा और मैंने उसे, और हम बिना एक शब्द बोले वहाँ से भागते हुए घर के बाहर निकल गए। हालांकि हम लोग उस वक्त बहुत छोटे थे, पर हमारी कॉमन सेंस ने हमें बता दिया था कि वहाँ कुछ तो गड़बड़ थी और हमें फटाफट वहाँ से निकलना था। बाद में जब सब बड़े लोग वापस घर आए तो हमने उन्हें ये बात बताई, पर किसी ने हमारी बात पर यकीन नहीं किया। पर आज भी जब हम इतने बड़े हो चुके हैं और मेरी मौसेरी बहन, जो अब 2 बच्चों की माँ है, उससे मैं सवाल पूछता हूँ कि याद है वो दिन, क्या हुआ था वो, तो वो बस असमंजस भरी निगाहों से मना करते हुए मुझे देख के मुस्कुराती है, और उसका जवाब यही होता है कि पता नहीं क्या हुआ था वो उस दिन। दोस्तों, ये दूसरी घटना भी तब की है जब मैं 7-8 साल से ज़्यादा बड़ा नहीं था। एक बार की बात है, काफ़ी रात हो चुकी थी। मैं अपने बेड पर लेटा हुआ था सोने के लिए। अब ये बात तब की है जब दिल्ली में भी फैक्ट्रीज़ चला करती थी। हालाँकि बाद में, जहाँ तक मुझे याद है, 1996 में सरकार ने पॉल्यूशन फैलाने वाली फैक्ट्रीज़ को दिल्ली से बाहर जाने का ऑर्डर दिया था। तो ये बात उससे पहले की है। मेरी नानी के घर के पीछे एक बहुत बड़ी फैक्ट्री हुआ करती थी। आज उसकी जगह नई बिल्डिंग्स ने ले ली है। रात को वहाँ काम तो नहीं हुआ करता था, पर उसके बाहर की बत्तियां जली रहती थी। और मेरी नानी का घर कुछ इस तरह से बना हुआ था कि वो एक फ्लोर में ही 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। तो एक पहला हिस्सा जहाँ हम लोग सोया करते थे, और फिर बीच में एक खुली जगह के बाद दूसरा हिस्सा जहाँ मेरे मामा मामी का कमरा था। अब ये जो बीच का खुला हिस्सा था, वहाँ पड़ोसियों की और हमारी छत के बीच जो दीवार थी, उसकी परछाई उस फैक्ट्री से आती लाइट की वजह से दीवार पर पड़ती थी। अब मैं अपनी मम्मी के बगल में लेटा हुआ था
और मुझे कहानियाँ सुनने का बहुत शौक था। मैं मम्मी से हर रोज़ एक कहानी सुना करता था। उस दिन भी मम्मी ने कहानी सुनाई और सो गई। सब लोग सो चुके थे, मुझे छोड़ के। रात काफ़ी हो चुकी थी, लगभग 12 से 1 बजे का टाइम था। अब ये आज वाला टाइम नहीं था, तो उस वक़्त 12 से 1 मतलब घोर सन्नाटा। अब सब लोग सो चुके थे, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो ना जाने क्यों मैंने सर उठा के उस खुले हिस्से वाली जगह के पीछे की दीवार पर नज़र डाली, जहाँ फैक्ट्री की लाइट से दीवार पर परछाई बन रही थी। और मैंने जो देखा वो मुझे आज तक समझ नहीं आया क्या था। मैंने देखा 2 पैर इधर से उधर चल रहे थे उस दीवार के ऊपर। अब ऊपर से मेरा मतलब है उस दीवार से 2-3 इंच ऊपर। वो पैर दीवार को छू नहीं रहे थे और वो आगे जाते और फिर वापस आते। वो किसी औरत के पैर लग रहे थे। अब मैं एक बच्चा था, मैं कन्फ्यूज़ हो गया और कुछ समझ भी नहीं पाया। और फिर थोड़ी देर बाद मुझे नींद आ गई। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, पर आज तक मुझे समझ नहीं आया वो मैंने उस रात क्या देखा था। अब ये तीसरी घटना मेरे मामा की छोटी लड़की के साथ घटी थी। तब मैं भी ज़्यादा बड़ा नहीं था और वो मुझसे 8-9 साल छोटी है। बात कुछ ऐसी है कि उसे पहले कुछ हरा-हरा उड़ता हुआ दिखाई देता था अपने आस-पास। ऐसा कुछ-कुछ दिनों में हुआ करता था। वो हमें इशारा करके कहा करती थी, "देखा ये क्या चीज़ उड़ रही है, आपको दिखी?" हम उससे पूछा हम उससे पूछते थे कि क्या है वो चीज़, तो वो बताती कि बड़ी-बड़ी मधुमक्खियों जैसी पर हरी-हरी उड़ने वाली कोई चीज़, जो सिर्फ़ उसे ही दिखती थी। अब मैं यहाँ पे ये साफ-साफ बता दूँ, ना तो उसे नज़र की, ना कोई दिमाग की दिक्कत थी। वो एक बिल्कुल स्वस्थ बच्ची थी और आज वो एक आईटी फ़र्म में अच्छी पोस्ट पे है। अब वो जब भी हम लोगों को ये बताती तो घर के सब बच्चे उसका मज़ाक उड़ाते थे। पर ये सुनते ही मेरी नानी बहुत गंभीर हो जाया करती थी और मुझे याद है मेरी नानी उसके ऐसे कहने पे मंदिर से माता की भभूत लाके उसके माथे पे लगा देती थी, जिससे वो शांत हो जाती थी और उसको वो उड़ती चीज़ भी दिखाई देना बंद हो जाया करती थी। उस समय तो हमें इतनी अक्ल नहीं थी, पर अब मैं सोचता हूँ तो पता लगता है कि वो कितनी सीरियस चीज़ थी और क्यों मेरी नानी इतनी गंभीर हो जाया करती थी। सबसे बड़ा चमत्कार ये था कि भभूत लगाते ही उसको वो सब दिखना बंद हो जाया करता था। उस समय उसको पता भी नहीं था कि वो माता की भभूत है। बड़े होने के बाद एक दिन जब हम सब लोग साथ बैठे थे, तो मैंने उससे पूछा कि वो सब क्या दिखता था तुझे? तो उसने वही बोला कि कुछ हरा-हरा जो उसके आस-पास उड़ता था और सिर्फ़ उसे ही दिखता था। इस घटना को भी मैं आज तक नहीं समझ पाया हूँ। दोस्तों, आज की चौथी घटना भी तब की है जब मेरे मामा की दोनों लड़कियाँ छोटी थीं और मैं भी ज़्यादा बड़ा नहीं था। अब मैं आपको एक बात बता दूँ कि मेरे मामा का घर 3 फ्लोर में डिवाइडेड है। एक शाम को घर में मेरे मामा की लड़कियाँ, मैं और मेरे नाना जी थे। मेरे नाना जी किसी काम से बाहर चले गए, जिसके बाद मैं भी थोड़ी थोड़ी ही देर में अपने दोस्त के घर चला गया। करीब 1.5 से 2 घंटे बाद जब मैं लौटा तो देखा कि मेरे नाना मेरी दोनों ममेरी बहनों के साथ बाहर खड़े थे और अड़ोसी-पड़ोसी भी झुंड लगा के खड़े थे और मेरी दोनों ममेरी बहनें भी नाना जी से चिपक के घर के बाहर ही खड़ी थी। मैं वहाँ पहुँचा तो बगल वाली आंटी से मैंने पूछा, "इन्हें क्या हुआ?" तो उन्होंने बताया कि ये दोनों जब घर में अकेली थीं तो इन्होंने एक हाथ देखा, जैसे कोई सीढ़ियों से ऊपर सेकंड फ्लोर पे जा रहा हो। उस घर में बैठक के बाद ही डाइनिंग एरिया से पहले सीधे हाथ पे ऊपर जाने की सीढ़ियाँ हैं, जहाँ पर इन्होंने दीवार पर एक हाथ देखा, जैसे कोई सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर जा रहा हो और घर में उनके अलावा कोई था ही नहीं। यही देख के
वो दोनों डर के मारे बाहर भागी और बगल वाली आंटी को ये बात बताई। तो वो आंटी और आसपास के कुछ लोग जब घर के अंदर गए और उन्होंने थर्ड फ्लोर तक चेक किया, तब भी उन्हें ना तो कोई दिखा और ना किसी के घर में घुसने का कोई प्रमाण मिला। वो दोनों डर के मारे घर के अंदर भी नहीं जा रही थी। इस घटना से मुझे याद आया कि वो मुझे पहले भी बताया करती थी कि भैया, जब हम दोनों घर में अकेले होते हैं तो ऊपर वाले फ्लोर के बाथरूम से नल का चलने और बंद होने की आवाज़ आती है, जैसे कोई नल का चलाए और फिर बंद कर दे, जबकि ऊपर कोई होता भी नहीं था। और ऐसा दिन के समय हुआ करता था, जब उनके अलावा घर में और कोई नहीं होता था। आज भी मैं इस घटना को याद करता हूँ तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता इसका। तो दोस्तों, आपको कैसे लगे मेरे खुद के अनुभव? अगर अच्छे लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अभी मेरे पास बहुत कुछ है बताने को। धन्यवाद।